क्या आपने कभी सोचा कि वो योद्धा जिसे हम सूतपुत्र कहकर पुकारते हैं वास्तव में देवपुत्र था? एक ऐसा वीर जो अपनी जन्मभूमि का नहीं बल्कि अपने मित्र की दोस्ती का ऋणी था। वह कर्ण जो सूर्य की तरह चमका पर जिसका जीवन ग्रहण की तरह रहा। आज हम पर्दे हटाएंगे उस गहरे रहस्य से जिसने महाभारत के सबसे बड़े नायक को उसके अपने भाइयों के सामने खड़ा कर दिया। यह कहानी है कर्ण के जन्म के उस भूला दिए गए अध्याय की। कहानी शुरू होती है उस इनोसेंस से, उस जिज्ञासा से जो अक्सर विनाश लाती है। राजकुमारी कुंती प्रथा अपनी किशोरावस्था में थी, धार्मिक हाँ, पर दुनिया की क्रूरता से अनजान। जब उन्होंने महान ऋषि दुर्वासा की सेवा की तो ऋषि ने उन्हें एक अमोघ वरदान दिया, एक दिव्य मंत्र। तुम जिस देवता को पुकारोगी वो तुम्हें एक संतान देगा, तेजस्वी और अमर। एक किशोरी के लिए यह वरदान नहीं, एक खिलौना था, एक शक्ति जिसे आजमाना लाजिमी था। और उस जिज्ञासा में उन्होंने अपनी आंखें बंद की और किसका आह्वान किया? ब्रह्मांड के सबसे तेजस्वी देवता सूर्यदेव का। वह क्षण जब प्रकृति भी ठिठक गई, क्षण भर में आकाश दहक उठा। स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उनकी ज्योति इतनी तीव्र थी कि कुंती की आंखें चौंधिया गईं। वरदान फलीभूत हुआ। कुंती की गोद में एक बालक था, तेजस्वी, स्वर्ण के समान। वह कोई साधारण शिशु नहीं था, वह कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ऐसे कवच कुंडल जो उसे अजेय अमर बनाते थे। लेकिन उस दिव्य वरदान की कीमत बहुत भारी थी। कुंती अविवाहित थी। जिस वरदान को उसने खेल समझा था वो अब लोकलाज का सबसे बड़ा भय बन गया था। उस पल कुंती ने देवत्व को नहीं, सिर्फ समाज के डर को चुना। एक मां का हृदय रोया। उस रात राजमहल के भीतर एक भयानक निर्णय लिया गया। आंसू, पश्चाताप और एक नवजात शिशु। कुंती ने अपने कलेजे के टुकड़े को, उस सूर्यपुत्र को एक टोकरी में बंद किया और चुपचाप गंगा की सर्द लहरों में प्रवाहित कर दिया। वह शिशु जिसका भाग्य देवों ने लिखा था अब नियति के हवाले था। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। वो टोकरी मिली एक सारथी अधीरथ और उनकी पत्नी राधा को। एक देवपुत्र अब एक सूतपुत्र बन गया। नाम मिला कर्ण। कर्ण बड़ा हुआ, धनुर्विद्या में अद्वितीय, दान में महान, पर उसके माथे पर सूतपुत्र का कलंक हमेशा रहा। हर कदम पर अपमान, हर उपलब्धि पर ताना। यह अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता, यह नीच कुल का है। इस अपमान की आग ने उसे और मजबूत किया। वो गया गुरु परशुराम के पास, जहां केवल ब्राह्मण ही शिक्षा ले सकते थे। कर्ण ने झूठ बोला, उसने ज्ञान पाया। लेकिन जब परशुराम को सत्य का पता चला तो उन्होंने एक भयंकर शाप दिया। जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी कर्ण, तब तुम इसे भूल जाओगे। जन्म पर शाप, शिक्षा पर शाप। कर्ण का जीवन केवल संघर्ष और श्रापों की एक श्रृंखला था। जब पूरी दुनिया ने उसे दुत्कारा तो एक व्यक्ति ने उसे अपनाया, दुर्योधन। दुर्योधन ने उसे अंग का राजा बनाया। ये राजा केवल एक पदवी नहीं थी, ये सम्मान था। और इसी सम्मान ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन के ऋण में बांध दिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, पर उस मित्रता के धागे इतने मजबूत थे कि वे धर्म के तर्क से भी परे थे। यह कैसी नियति थी? वो अपने ही भाइयों के विरुद्ध खड़ा था, उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार, बिना ये जाने कि वे उसी मां की कोख से जन्मे थे। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले नियति ने अपना अंतिम क्रूर खेल खेला। कुंती आई, अपने पाप का बोझ लिए कर्ण के सामने। उसने रहस्य खोला, तुम मेरे पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। सोचिए कर्ण के मन पर क्या बीता होगा। बचपन का हर अपमान, हर त्याग एक पल में स्पष्ट हो गया। लेकिन कर्ण शांत रहा। उसने आंखें उठाईं और कहा, मां, इस सत्य को सामने लाने में आपने बहुत देर कर दी। अब मैं आपकी ममता का नहीं, दुर्योधन की दोस्ती का ऋणी हूं। फिर भी उसने अपनी मां को एक अंतिम वचन दिया, मैं अर्जुन को छोड़ किसी पांडव पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपके 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे, चाहे अर्जुन रहे या मैं। रणभूमि में कर्ण ने अपना सर्वस्व दिया। जब उसका रथ धंसा, जब परशुराम का शाप फलीभूत हुआ और जब उसने अपने कवच कुंडल का दान किया, तब भी उसने हार नहीं मानी। जब वो गिरा, इतिहास का सबसे मार्मिक क्षण था वो। तब श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा, आज तुमने पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ दानवीर और अपने सबसे बड़े भाई को खो दिया है। कर्ण, वह सूर्यपुत्र जिसने जन्म के रहस्य को कर्म की महानता से पराजित किया। उसने सिखाया कि आपका कुल नहीं, आपका चरित्र आपको अमर बनाता है। कर्ण का जीवन एक चीख है, त्याग, संघर्ष और स्वाभिमान की। वो योद्धा जिसने धर्म नहीं, दोस्ती को चुना, जिसने स्वर्ग का सुख नहीं, धरती का सम्मान चुना। सूर्य अस्त हुआ, पर उसकी गाथा आज भी चमकती है। अगर आपको लगता है कि कर्ण का जीवन न्यायसंगत था, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यपुत्र कर्ण जरूर लिखें। कर्ण की कहानी से अगर आपको प्रेरणा मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें महाभारत के अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए।